Class. Today we are going to start the first lesson, the portrait of a lady. This lesson is written by Khushwant Singh. This is the story of his grandmother. In this lesson, Khushwant Singh is telling us about his grandmother. Here is the first lesson, the portrait of a lady. Portrait means चित्र, तो एक महिला का चित्र. This lesson is written by Khushwant Singh. So let's read this lesson. My grandmother, like everybody's grandmother, मेरी दादी सबकी दादी के समान, was an old woman, एक बूढ़ी महिला थी. She had been old and wrinkled for the 20 years. वे बूढ़ी हो गई थी और wrinkled कहते हैं झुर्रियां पड़ना. For the 20 years, 20 वर्षों से, that I had known her, जब से मैं उनको जानता हूँ, यानी 20 वर्षों से मैं उनको जानता हूँ, तभी से वे बूढ़ी दिखाई देती थी और उनके चेहरे पे झुर्रियां पड़ी हुई थी. People said, लोग कहते थे that she had once been young, कि वे कभी जवान थी, and pretty, और सुंदर थी, and had even had a husband, और उनका एक पति भी था. But that was hard to believe, परंतु वह विश्वास करना कठिन था. अर्थात उनको देखने के बाद ये सोचना कि वे कभी जवान थी और उनका कोई पति भी था, ये बड़ा मुश्किल लग रहा था. My grandmother's portrait hung above the masterpiece. My grandfather's portrait, मेरे दादा की जो फोटो है, जो चित्र है, हंग मैंने लटका हुआ था above the mantelpiece. मैंटरपीस ये एक अंगीठी होती है घर में, जिसमें जिसके ऊपर, जिसके चारों ओर लकड़ी का बना हुआ फ्रेम होता है, तो उसको मैंटरपीस कहा जाता है. तो उस लकड़ी के फ्रेम के ऊपर एक चित्र लगा हुआ था जो मेरे दादाजी का था, इन द ड्राइंग रूम में. ही वॉर, वियर की सेकंड फॉर वॉर, उन्होंने पहना हुआ था ए बिग टर्बन, एक बड़ी पगड़ी, एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स, और ढीले ढाले कपड़े. His long white beard covered the best part of the chest. उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी ने ढका हुआ था उनके best part of his chest, उनकी जो छाती है उसके ज़्यादातर हिस्से को. And he looked at least 100 years old. और वे लगभग 100 वर्ष के, कम से कम 100 वर्ष के दिखाई दे रहे थे. He did not look the sort of person who would have a wife or children. He did not look, वो नहीं दिखते थे, sort of person, इस तरह के व्यक्ति, who would have, जिनके होगा a wife, पत्नी और children, या बच्चे. यानी वो तस्वीर में ऐसे नजर आते थे कि ये यकीन नहीं हो सकता था कि उनकी कोई पत्नी या उनके बच्चे होंगे. इतने बूढ़े उसमें दिखाई दे रहे थे. He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. वो ऐसे दिखते थे जैसे उनके सिर्फ पोते होंगे, और वो भी लॉट्स एंड लॉट्स, यानी बहुत सारे. तो उनके पोते पोतियां होंगे, बस ये गैस किया जा सकता था उनकी तस्वीर को देखने के बाद. तो इससे उनके बुढ़ापे का इसमें वर्णन किया गया है कि वो इतने बूढ़े दिखाई दे रहे थे पोर्ट्रेट में. He looked as if he could only have lots and हो गया. As for my grandfather being young and pretty, the thought was almost revolting. For my grandfather, मेरे दादा being young, कि कभी जवान होंगे, and pretty, और सुंदर होंगे, the thought, सिर्फ ये जो विचार है ये revolting था. revolt मैंने विद्रोह करना, तो ये विद्रोह करने जैसा एक विचार था. अर्थात ये विचार बिल्कुल भी मस्तिष्क में नहीं आ सकता था. She often told us, उन्होंने अक्सर हमें बताया, of the games, उन खेलों के बारे में. ये शी के बारे में, यानी दादी के बारे में बताया जा रहा है. शी यूज्ड टू प्ले, जो वो खेला करती थी, एज अ चाइल्ड, एक बच्चे के रूप में. तो एज ए चाइल्ड जो दादी हमारी जो गेम्स खेला करती थी, वो अक्सर हमें उन खेलों के बारे में बताती रहती थी. दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड, वह प्रतीत होता था, क्वाइट मैंने बिल्कुल, एब्सर्ड मैंने बेतुका, एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट. अनडिग्निफाइड मीन्स जिसकी कोई डिग्निटी ना हो, यानी जिसका कोई सम्मान ना हो, यानी
असम्मान, जिसका तात्पर्य क्या निकलेगा, यानी जिसका सम्मान नहीं किया जा सकता। ये बात ऐसी हमें प्रतीत होती थी, अर्थात उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया जा सकता था। बहुत अजीब सी और बेतुकी बातें उनकी ये हमें लग रही थी। एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स, और हम इसको ऐसा मानते थे जैसे कि कोई कहानी सुन रहे हो। फेबल्स मीन्स कहानी, ऑफ द प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स मीन्स पैगंबरों की, शी यूज्ड टू टेल, जो हमें वो सुनाया करती थी। तो वो अक्सर हमें देवी देवताओं की, पैगंबरों की जो कहानियां हमें सुनाया करती थी, तो उन कहानी के समान हमें ये कहानी भी लगती थी जो वो हमें अपने बचपन के खेल के बारे में बताया करती थी। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट, वे हमेशा शॉर्ट यानी छोटे कद की, एंड फैट और थोड़ा सा उनका वजन ज़्यादा था, एंड स्लाइटली बेंट और हल्का सा वो झुकी हुई थी। बेंट में झुकना। हर फेस वॉज ए क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स, उनके चेहरे पर क्रिस क्रॉस यानी इधर उधर रिंकल्स, आड़ी टेढ़ी, क्रिस क्रॉस मीन्स आड़ी टेढ़ी, रिंकल्स मैंने झुर्रियाँ, रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, जो हर जगह पर दिखाई दे रही थी। उनके चेहरे पर हर जगह के ऊपर वे झुर्रियाँ दिखाई दे रही थी। नो वी वर सर्टेन, नहीं हमें इस चीज़ का विश्वास था या हम इस बात पर निश्चित थे। शी हैड ऑलवेज बीन, वो हमेशा ऐसी ही रही होंगी, एज वी हैड, जैसे कि हम नोन हर, जैसे कि हम उनको जानते थे। ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड, बूढ़ी, इतनी ज़्यादा बूढ़ी, दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, कि वो उससे ज़्यादा और बड़ी नहीं हो सकती थी। यानी वो ऑलरेडी इतनी बूढ़ी दिखाई देती थी कि उससे ज़्यादा और बड़ी नहीं हो सकती थी। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज, और वो उसी उम्र में, उसी आयु में ठहरी हुई थी फॉर 20 ईयर्स, 20 वर्षों से। शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी, वे कभी सुंदर नहीं रही होंगी, बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वे सदैव सुंदर थी। यानी यहाँ पे कंट्रोवर्शियल बात कर रहे हैं। अभी उनका चेहरा अगर देखेंगे तो ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि वो कभी सुंदर नहीं रही होंगी, लेकिन उनकी नेचर इतनी अच्छी थी कि वो सदैव सुंदर दिखाई देती थी। शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस, हॉबल्ड मीन्स होता है लंगड़ा कर चलना, वे घर में लंगड़ा कर चलती थी। इन स्पोर्टलेस वाइट विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप एंड अदर। अच्छा, पहले इसको समझिए। स्पॉटलेस यानी जिसमें कोई दाग धब्बा ना हो, ऐसा। वाइट जो सफ़ेद था, क्या, वन हैंड, तो उनका एक हाथ जो बिल्कुल सफ़ेद था, जिसमें कोई धब्बा नहीं था, कोई बहुत ही खूबसूरत हाथ था, तो उसको रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, वो उसको अपनी पीठ पर रख कर चलती थी। टू बैलेंस मैंने संतुलन बनाने के लिए, हर स्टूप मैंने अपनी झुकी हुई जो बॉडी थी उनकी, तो अपनी झुकी हुई बॉडी को संतुलित करने के लिए वो उस हाथ से अपने पीठ को सहारा देती थी। एंड द अदर, और दूसरा जो हाथ था, टेलिंग द बीट्स, उसमें वे बीट्स ऑन ऑफ हर रोजरी, रोजरी कहते हैं तस्बीह को या माला को, तो माला के जो दाने हैं उसको वो उस पर वो पढ़ती रहती थी। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड, उनके जो चांदी जैसे लॉक्स यानी बाल थे, वर स्कैटर्ड, बिखरे हुए थे, अनटिडिडली यानी इधर उधर, ओवर हर पेल, उनके पीले से पक्कड़ फेस, पक्कड़ का मतलब पक्का, पक्के चेहरे के ऊपर। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूड इन इनऑडिबल प्रेयर, और उनके जो होंठ थे कॉन्स्टेंटली मैंने लगातार, मूड मैंने हिलते रहते थे, इनऑडिबल, ऑडिबल मैंने सुनना होता है, ऑडियो से बनाया और उसमें इन लगा दिया, तो यानी जो सुना ना जा सकता हो, तो जो सुनी ना जा सकती हो, ऐसी प्रेयर मैंने प्रार्थना में उनके होंठ हिलते रहते थे। अर्थात वो जो भी प्रार्थना करती रहती थी तस्बीह पर पढ़ते हुए, माला जपते हुए, तो वे आवाज़ बाहर सुनाई नहीं देती थी। यस, हाँ, शी वॉज ब्यूटीफुल, वह सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, पर्वतों पर जैसी जो लैंडस्केप होती है, जो नज़ारा होता है प्राकृतिक, जो छटा होती है सर्दियों में, उसके समान दिखाई देती थी। तो यहाँ पर दादी की जो तुलना की गई है वो उस नज़ारे से की गई जो पर्वतों पर नज़र आता है सर्दी के मौसम में, अर्थात जहाँ पे बर्फ़ पड़ी हुई होती है, पहाड़ों पर बर्फ़ गिर रही होती है, यानी बहुत खूबसूरत नज़ारा होता है ये। तो दादी की सुंदरता की जो कंपैरिजन की गई है उस लैंडस्केप से की गई है। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सीरेनिटी, एक्सपेंस मैंने बिखराव, प्योर मैंने शुद्ध, वाइट मीन सफ़ेद, सीरेनिटी मैंने शांति।
तो ये एक सफ़ेद बिल्कुल शुद्ध शांति का बिखराव था, ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, जो सांसें ले रही हो शांति और संतुष्टि की। तो यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है पर्वतों की के उस नज़ारे से जिस पे बर्फ़ पड़ रही होती है और जो बिल्कुल सफ़ेद नज़र आता है। तो दादी की सुंदरता का वर्णन यहाँ पे किया गया है। स्टूडेंट्स, rest of the paragraphs will be studied tomorrow. So that's all for today. You have to read these paragraphs and learn the difficult words which I have taught you. All the best. See you tomorrow.